हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके आए हैं हिंदी वर्णमाला की जो है सीरीज। इससे क्या होगा कि ये वर्णमाला चैप्टर आपका पूरा तैयार हो जाएगा। हमने इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जितने भी आपके डाउटलेस क्वेश्चन हैं सबको का समावेश किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है शब्द, बी ऑप्शन है वर्ड और सी ऑप्शन है अक्षर और डी ऑप्शन है आपका व्यंजन। वैसे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई दो हो सकती है, ध्वनि भी होती है और आपकी क्या होती है, वर्ण भी होती है। लेकिन इसमें दिख रहा है कि ऑप्शन में ध्वनि नहीं दिया है, इसलिए हम किसको मानेंगे? वर्ण मानेंगे। अगर ध्वनि और वर्ण दोनों दिया रहता तो हम प्राथमिकता किसको देते? ध्वनि को। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और वर्ण दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी है जिसको बोला जा सकता है, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो वर्ण क्या होता है? जिसको ना तो हम विभाजित कर सकते हैं, ना तो क्या कर सकते हैं, ना तो उसको बोल सकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे आप आपके उदाहरण में बोला जाए, जैसे का में हलंत, जिनमें हलंत लगा हुआ वो सभी क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। आप सोचो, जिसमें का में हलंत लगा है इसको हम आ और आगे विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से हमने आ को निकाल दिया। अगर आ निकल गया तो और हम का को अब और विभाजित नहीं कर सकते, ना तो हम इसको बोल सकते हैं। अब किसी भी चीज़ में से अगर का में से आ निकाल दीजिए तो आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो वर्ण क्या होते हैं? जिसे ना तो हम विभाजित कर सकते हैं ना तो बोल सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अक्षर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है जिसे विभाजित किया जा सकता है, जिसको बोला नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो वो आपके अक्षर क्या होते हैं? अक्षर वे होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बोला जाए का। अब अगर का में कोई हलंत नहीं लगा तो का को हम विभाजित कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। का प्लस आ, देखो इसको अलग अलग हम क्या कर रहे हैं? विभाजित कर ले रहे हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं? का को बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो अक्षर क्या होते हैं? जिसको हम विभाजित कर सकते हैं और जिसको बोला जा सकता है, उस सबको हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, वर्ण बोल रहा है हिंदी में वर्णों की संख्या कुल आपकी कितनी है। तो हिंदी में वर्णों की संख्या आपकी है कुल 52। कितने वर्ण होते हैं हिंदी में? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। ठीक है, फिर आपका छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या आपका जो है यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं 13 माना गया है। वैसे 11 और 13 दोनों होते हैं। अगर आप यूपी में दे रहे हैं वहाँ पे कितना मारेंगे? हमारा बोर्ड 13 मानता है और अदर स्टेट में कितना माना जाता है? 11। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? बोल रहा है कि पाली और, चलिए दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि पाली में कितने स्वर होते हैं? 10, 12 और 13। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पाली में कितने स्वर होते हैं आपके? 10 स्वर होते हैं। अगर बोला जाए पाली और प्रकृति, पाली और प्रकृति दोनों में आपके कितने कितने स्वर होते हैं? 10-10 स्वर होते हैं। ठीक है, पाली और प्रकृति में दोनों 10-10 स्वर होते हैं। फिर उसके बाद अगला है आपका, अगला बोल रहा है कि अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? 10, 8, 13। तो अपभ्रंश में आपके कितने स्वर होते हैं? 8। अगर यहाँ पे दी रहती कि संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, संस्कृत में, तो संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। पाली और प्रकृति में 10 होते हैं और उसके बाद अपभ्रंश में 8 होता है और उसके बाद संस्कृत में कितने स्वर होते हैं आपके? 13 स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि पाली और प्रकृति में कौन स्वर नहीं गिने जाते। अभी हमने बताया कि पाली और प्रकृति में 10 स्वर होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है पाली और प्रकृति में कौन सा स्वर नहीं जोड़ा जाता। तो इसमें है ओ, ए, री, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, री को हम पाली और प्रकृति में जो है ऐड नहीं करते। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद बोल रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका मात्रा के आधार पर स्वर होता है 3 प्रकार का। पहला होता है ह्रास्व स्वर, फिर उसके बाद दूसरा होता है दीर्घ स्वर, फिर उसके बाद तीसरा आपका क्या होता है? पुलुत्व स्वर। ठीक है, तीसरा आपका क्या होता है? पुलुत्व स्वर। ठीक है,
तीसरा आपका होता है पुलुत्व स्वर। तो इनमें क्या होता है, इनमें कोई ऑप्शन नहीं दिया तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि उच्चारण के आधार पर स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नासिक, पहला क्या होता है नासिक, और दूसरा क्या होता है अनुनासिक। ठीक है, पहला आपका होता है नासिक और दूसरा होता है अनुनासिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। अंतस्थ मतलब कि जितने हमारे व्यंजन हैं जो अंदर से हमारी आवाज़ निकले। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है आपकी, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपकी होती है 4, और वे अंतस्थ व्यंजन हैं या, रा, ला और वा। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, 4 है, और वो है या, रा, ला, वा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। बोल रहा है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो ये भी कितने होते हैं आपके 4। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। ऊष्म व्यंजन का मतलब जो अंदर से हवा निकले, ऊष्मा प्रदान, ऊष्मा से निकले आवाज़, तो उसको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला बोल रहा है कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, मतलब स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 22, 23 और 25। तो स्पर्शी व्यंजन कुल कितने होते हैं, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है आपकी 25। जैसे हर वर्ग का 5वां अक्षर छोड़ के का से लेके आप जो है का से लेके जितने भी आपके माँ तक वर्ग हैं वो सभी क्या कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो का से माँ तक के कुल कितने व्यंजनों की संख्या है 25। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि कंठ से बोले जाने वाला शब्द कौन है। कंठ से तो पहले हम बोला जाता है कंठ से, कंठ से कौन सा वर्ड बोला जाता है। हम यहाँ पे थोड़ा इसका स्लाइड अभी आगे और थोड़ा जोड़ेंगे। तो कंठ से बोले जाने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। पहला तो होता है का वर्ग। ठीक है, पहला होता है आपका का वर्ग, और छोटा आ, बड़ा आ और हा, ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। तो इसमें देखिए कौन है, हा, ता, चा, मा। का वर्ग नहीं है, मतलब काका गाघा अंग, का वर्ग नहीं है। आपका ऑप्शन कौन सा। हाँ दोस्तों, चलिए हम थोड़ा सा स्लाइड इसमें जोड़ेंगे थोड़ा, जिससे कि आपका कंटेंट और क्लियर हो जाए। फिर अगर हम यहाँ पे देखें मूर्धन्य से, मतलब मूर्धे से बोले जाने वाला, मूर्धा से बोले जाने वाला शब्द, तो मूर्धा से अगर हम लिखना चाहें तो मूर्धा से आपका बोला जाएगा ता वर्ग। ठीक है, कौन कौन से वर्ग, ता वर्ग, और उसके बाद री, रा और सा। ठीक है, मूर्धे से कितने शब्द बोले जाएंगे, ता वर्ग, री, रा और सा। अगर हम अगला लिखना चाहें दंत से बोले जाने वाले शब्द, दंत से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, तो आपका बोला जाता है ता वर्ग, ता वर्ग के बाद ला और सा। ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, मूर्धा से। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे हम बात करेंगे ओष्ठ की। ओष्ठ से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, आपके ओष्ठ से बोले जाने वाले शब्द। ठीक है, हम आगे बात करेंगे ओष्ठ, ओष्ठ से बोले जाने वाले शब्द। ओष्ठ से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, पा वर्ग, पा वर्ग के बाद आपका ऊ और बड़ा ऊ, ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगली साइड पे कंठोष्ठ से बोले जाने वाले शब्द। कंठोष्ठ से यानी कि कंठ से और ओष्ठ दोनों से, कंठ ओष्ठ से, कंठोष्ठ से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, ओ और औ। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका कि कंठोष्ठ से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंठ तालव्य से, कंठ और तालु से, कंठ तालव्य से। तो कंठ और तालव्य से कौन कौन से बोले जाते हैं, ए और ऐ। ठीक है, अगर हम दंतोष्ठ से बात करें कि दंतोष्ठ से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, तो दंतोष्ठ से बोला जाता है आपका व। ठीक है, चलिए अगली साइड पे थोड़ा और आगे चलते हैं। अगली स्लाइड पे बात करते हैं हम कि जो है अंतस्थ व्यंजन जो आपके संयुक्त व्यंजन हैं, और फिर पूछा जाता है कि अघोष किसे कहते हैं। अघोष क्या होता है, अघोष होता है हर वर्ग का पहला व दूसरा अक्षर। ठीक है, अघोष क्या होता है, हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। और उसके बाद बात करते हैं सघोष। सघोष क्या होता है, हर वर्ग का तीसरा चौथा व पांचवा, इसमें पहला व दूसरा अक्षर। ठीक है, फिर उसके बाद और बात आती है, फिर आती है अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं,
हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है आपका? अल्प प्राण कहलाता है। यहाँ पे फिर से एक बार, अघोष हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, सघोष हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, उसके बाद अल्प प्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं महाप्राण की। अगला है महाप्राण। महाप्राण, तो महाप्राण क्या है? महाप्राण में जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? महाप्राण। यानी कि दूसरा और हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या है? अगर आप